नवंबर 2024 में कबीर और अनन्या की शादी होती है। कबीर इज अ वेरी हैंडसम मैन। ही इज अर्निंग मोर देन 50 lakhs per annum and is working in Gurgaon. Ananya is earning around 45,000 a month and she also works in Gurgaon. दोनों की बहुत धूमधाम से शादी होती है और पहली नजर में दिस इज लाइक अ परफेक्ट मैच। इट इज द परफेक्ट हैप्पीली एवर आफ्टर फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक साल के बाद कबीर मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आता है और काफी टटोलने के बाद he tells me that he wants to end his marriage. So I asked him, यार अभी तो टाइम ही कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्या हो गया कि आपको अपना रिलेशनशिप खत्म करना है? तो कबीर ने बहुत ही डरते डरते सोचते हुए कहा कि सर हमारे बीच में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बोथ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर चीज में हम बॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। एक दिन गिल्ट और अल्कोहल के नशे में अनन्या ने मुझे अपने पास्ट के बारे में बता दिया और वो सुनने के बाद आई डोंट थिंक इट कैन एवर वर्क आउट बिटवीन अस। ये कहानी सुनने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि यार पास्ट तो पास्ट में है ना, तो क्या हो गया, उससे फ्यूचर का क्या लेना देना या आपके प्रेजेंट का क्या लेना देना? आप बहुत गलत हैं। पास्ट इज नॉट ओनली योर पास्ट, इट डिटर्मिन्स योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। दोस्तों ये टॉपिक काफी कंट्रोवर्शियल है। आई वांट यू टू कीप एन ओपन माइंड व्हेन यू लिसनिंग टू दिस वीडियो। और जो लोग यहाँ पे फीमेल्स को डिफेंड करने आ रहे हैं या इवन फॉर विमेन, प्लीज जरा ध्यान से एक बारी सुन लेना। देयर इज अ लॉट ऑफ साइंटिफिक डेटा व्हिच बैक्स अप व्हाटएवर आई एम गोना टेल यू इन द वीडियो। लेट्स डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हाई बॉडी काउंट ऑन विमेन, व्हाट इट डज टू देम इमोशनली, प्रैक्टिकली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। ये वीडियो जितना जरूरी समाज के मर्दों के लिए है उससे ज्यादा जरूरी ये वीडियो इज फॉर विमेन आउट देयर। एंड आई एम नॉट गोना बी टेकिंग एनी मॉरल हाई ग्राउंड। इसमें मॉरल हाई ग्राउंड की जरूरत ही नहीं है। ये एक आईना है सोसाइटी के लिए, जो हो रहा है उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि सानू की हमें थोड़ी ना ऐसे कुछ होने वाला है, तो आप बहुत गलत है। द सोसाइटी इज चेंजिंग एवरी डे, एवरी सेकेंड एंड यू नेवर नो what you might face tomorrow। अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए और अपने आप को सेफ रखने के लिए ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। लेट्स स्टार्ट विद द बॉन्डिंग हार्मोन, जो कि सबसे बेसिक है, ऑक्सीटोसिन, जिसको कडल हार्मोन भी बोलते हैं। फिजिकल इंटीमेसी के टाइम पर फीमेल्स में ये हार्मोन बहुत हाई क्वांटिटीज में रिलीज होता है, जिसकी वजह से विमेन फील बिलोंग्ड एंड अटैच्ड टू द पर्सन दे आर बीइंग फिजिकल विद। अगर ये ज्यादा पार्टनर्स के साथ काफी फ्रीक्वेंट होता है तो जो हमारे न्यूरल पाथवेज हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। इसका मतलब कि जो हमारी बॉन्डिंग अपने पहले या दूसरे पार्टनर के साथ होती है वो हमारी बॉन्डिंग 5वें 6ठे से कम होती है और किसी के 15-20 हैं तो उनसे तो बिल्कुल ही नहीं होती। जितना आप ज़्यादा अपना बॉडी काउंट बढ़ाते जाएंगे, योर लेवल्स ऑफ अटैचमेंट विद पीपल दैट कम अलोंग इज गोना बी वेरी लो और आपको वही हाई अचीव करने के लिए यू वुड रिक्वायर मोर एंड मोर बॉडीज टू स्लीप विद। इसके बाद डोपामीन आता है। व्हेनेवर यू मीट अ न्यू पर्सन, तो उसके साथ जो आप मोमेंट्स एक्सपीरियंस करते हो, जो एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस करते हो, उससे डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन तो सब जानते हैं आज के डेट में, इट इज द फील गुड हार्मोन। जब कॉन्स्टेंटली आप अपने पार्टनर्स चेंज करते रहते हैं, इस डोपामीन को स्पाइक करने में आपको ज्यादा एफर्ट लगता है। इट इज एग्जैक्टली लाइक वॉचिंग इंस्टाग्राम। आप देखते रहेंगे, थोड़ी देर बाद फिर आप बोर हो जाएंगे, फिर आपको कुछ नया चाहिए होगा, फिर ज्यादा ब्राइट, ज्यादा कलरफुल, ज्यादा रिवॉर्डिंग आपको चीज चाहिए होगी। लेकिन एंड में ये सब खोखला है, बिकॉज इट इज ओनली गिविंग यू अ फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट। इसी के साथ नए नए पार्टनर्स को आप सीख करते रहते हैं और हर पार्टनर के किसी भी एक ट्रेट को पकड़ के आपको जब डोपामीन बूस्ट मिलता है तो आपको लगता है कि यार मजा आ गया, लेकिन अगली बारी फिर वो कम हो जाता है। देन यू अगेन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्टनर। आपको अटैचमेंट इश्यूज लाइफ के लिए हो जाते हैं। When you keep on moving from one partner to another partner, it numbs you emotionally। पहले ब्रेकअप में बहुत दर्द होता है, आदमी 3-4 महीने तक रोता रहता है। दूसरे में थोड़ा सा कम दर्द होता है, तीसरे में और कम,
चौथे पांचवे तक तो आपको लगता है कि यार इतने तो छोड़ दिए तो ये भी कुछ नहीं है, बट देन व्हेन पीपल मूव ऑन टू अ नंबर बियॉन्ड 10, देयर इज नो इमोशनल इन्वेस्टमेंट लेफ्ट इन यू। आप सामने वाले से ना तो इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, ना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना उसके जाने पे आपको कोई फर्क पड़ता है। इसीलिए हर रिलेशनशिप आपका 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन इससे ज़्यादा चलता ही नहीं है। जो लोग इस चीज़ से कनेक्ट करते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो ये प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हैं, और मैं 100-200 की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव सीन अ फ्यू पैटर्न्स, मैं इसीलिए ये वाली चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और वो छूटते ही मुझे बोलते हैं, सर कुछ फीलिंग ही नहीं आती, मेरा तो कोई भी रिलेशनशिप 1 हफ्ते से ऊपर चलता ही नहीं है। जैसे ही इमोशनल ड्रामा, कोई भी कमिटमेंट आती है, वो रिलेशनशिप को छोड़ के भाग जाते हैं। देखो, मेन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑफ बॉडी काउंट ऑन देम, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर वुमेन। हो सकता है कि ये वीडियो बनाने से शायद किसी का फायदा हो जाए या समाज का कुछ फायदा हो जाए। Then let's come to the most practical point, the comparison। इतने लड़कों को डेट करने में एक तो कोई ऐसा शूरवीर महावीर निकलेगा जो कि आपको किसी लेवल का तो सुख दे देगा जो बाकी लोग नहीं दे पाएंगे। Then you start comparing your current partner with multiple other personalities that you've been with। किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अमेजिंग था, किसी के होंठ बहुत अमेजिंग थे, किसी की एब्स बहुत अच्छी थी, किसी के पास गाड़ी बहुत लंबी थी, कोई करोड़पति था, कोई वेल एंडाउड था, कोई आपको अलग ही तरीके का सुख देता था। ये सारी चीज़ें आप छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में अपने पास ब्रेन में इकट्ठा कर लेते हैं, एंड यू अनलोड ऑल ऑफ दीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर नेक्स्ट पार्टनर, जो कि एक आदमी पूरा कर ही नहीं सकता। दिस लीड्स टू अगेन फेलिंग इन एवरी रिलेशनशिप that you will ever go into। आप कभी भी एक आदमी में पूरा पार्टनर ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स आप और लोगों के लेके घूम रहे हैं। Because of all of this, you start carrying a lot of baggage। बहुत भारी भारी बैग उठा के आप घूम रहे हो अपनी लाइफ में। अगले रिलेशनशिप में जाते हुए यू गोना कैरी दोज इमोशनल बैगेजेस विद यू। और जिस बंदे के ऊपर आप डालेंगे, मैं कहता हूँ सिर्फ मान लो कि सामने वाला आदमी बहुत अच्छा है, आपको पसंद भी आ गया, यू फाइनली वांट सेटल डाउन एंड मैरी हिम, लेकिन आपके जो इमोशनल बैगेजेस हैं, जो हर ब्रेकअप के बाद छोटे 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 इकट्ठे हुए हैं, वो आप सब उसके ऊपर अनलोड करोगे। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसने ऐसा बोला था और फिर ऐसा कर दिया का प्रेशर आपके नए वाले पार्टनर के ऊपर हमेशा रहेगा। आई नो पीपल विद ओवर 20 बॉडी काउंट, उनके साथ ये बहुत बड़ा इशू है, एंड यू कैरी दीज बैगेजेस थ्रू आउट योर लाइफ। ये जब मैं स्पिरिचुअलिटी वाले पार्ट पर अभी आऊंगा ना, तो आई एक्सप्लेन इट मच बेटर इस वाले पॉइंट को। उसके बाद प्रैक्टिकल बात करते हैं ना खर्चे की। जितने आप रिलेशनशिप्स में जाएंगे, जितने बर्थडेज आपके पार्टनर्स के होंगे, उतने ही बड़े बड़े आप गिफ्ट्स भी उनको देंगे। तो ये इकोनॉमिकली भी आपको सफर कराता है। इट इज नॉट ओनली फिजिकली एंड इमोशनली। दिस इज अनदर मेजर ड्रॉबैक ऑफ हैविंग अ हाई बॉडी काउंट। दिस इज ऑल्सो बोथ फॉर मेन एंड फॉर वुमेन एज वेल। I'll give you a little concept, इसको जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप जितने लोग डेट करेंगे, उसके बाद वाला जो पर्सन है, that person automatically has to be better than the person that you were dating earlier। For example, अगर कोई आप डेट कर रहे हो किसी को, वो आईफोन नॉर्मल वाला 2 आंखों वाला लेके घूम रहा है, तो यू वुड प्रिफर कि अगला बंदा जो है वो 3 आंखों वाला आईफोन लेके घूमे। अगर कोई वैगन आर में है, तो वो वरना में हो अगला पार्टनर। तो आपकी जो क्राइटेरियाज हैं, दीज क्राइटेरियाज कीप ऑन अपग्रेडिंग व्हेनेवर यू लुकिंग फॉर अ न्यू पार्टनर, व्हिच ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस योर पूल ऑफ गेटिंग मैरिड। आप शादी के लिए जब आदमी ढूंढते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार मैं बिल्कुल इस लेवल पे आदमी ढूंढूं शादी के लिए, लेकिन भाई वो आदमी अगर इस लेवल पे है, तो पहली बात तो वो इस एज तक सिंगल नहीं रहेगा, और अगर उसके पास ऑप्शन है, ही वुड गो फॉर अ यंगर, मच लेस इमोशनली एंड फिजिकली डैमेज्ड वुमेन। आई नो ये सुनने में कड़वा है, बट दिस इज द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी टुडे।
Having a high body count does make an impact on your body. लोग भूल जाते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते एक्साइटमेंट में. They start taking pills. 72 hours वाली जो पिल आती है आपकी, वो कितना फर्क डालती है आपकी बॉडी पे. It is almost like an abortion. I'm sorry for using such words. बट आपकी फिजिकल बॉडी एंड इमोशनल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से. स्लोली एंड ग्रेजुअली people start seeing, looking at your body and your physical structure, that you have had a pretty high body count in life. You can call me rude, I know my body is my body, my mind is my mind, लेकिन भाई फर्क पड़ता है. When you're looking for marriage and you're looking for a high achieving male या high value man, वो आपको चूज नहीं करता है इन्हीं बेसिस पे. एंड दिस शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर विमेन हु आर अबाउट टू लूज देमसेल्व्स. देखो, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते. इफ देर इज एनी वन हु इज लिसनिंग टू मी विद अ हाई बॉडी काउंट एंड इफ यू आर ओके एंड कंफर्टेबल शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, या मैंने जो अभी तक शेयर करा है इस वीडियो में, तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स. आई नो आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ विमेन एंड आई टेल यू व्हाट, एक टाइम के बाद आदमी रिग्रेट तो करता ही है, और उसको ये भी रियलाइज़ होता है कि आई एम ए लॉस्ट केस. मैं शायद कभी किसी के साथ इमोशनली बॉन्ड ही ना कर पाऊँ, मैं शायद किसी के साथ फिजिकली सेटिस्फाई ही ना हो पाऊँ. ये सब इम्पैक्ट्स पड़ते हैं हाई बॉडी काउंट के. और स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स की बात करते हैं. स्पिरिचुअली स्पीकिंग एक कॉन्सेप्ट होता है सटल बॉडी का, एक होता है ग्रॉस बॉडी. ग्रॉस बॉडी जो है आपकी फिजिकल बॉडी है, सटल बॉडी इज योर स्पिरिचुअल एनर्जी या आपकी वाइब उसको कह लीजिए. फिजिकल इंटीमेसी और सेक्स इज द मोस्ट पर्सनल थिंग दैट यू कैन डू. You are letting someone enter your body. There is exchange of fluids. There is exchange of emotions. आप जितने लोगों के साथ रहते हैं या फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, उसका एक पार्ट हमेशा आपके साथ स्पिरिचुअली अटैच रहता है. योर ऑरा इज मच ग्रेटर देन योर बॉडी. Whenever you're involved with someone, your aura crosses them and a certain part is always remaining with you. अब इस ऑरा में ट्रॉमा है, पीड़ा है, पेन है, सफरिंग है, क्या है, ये बात आप जान नहीं सकते. एंड व्हेन यू स्कैन समवन्स ऑरा विद अ हाई बॉडी काउंट, तो वो ब्लैक या डार्क ब्लू आता है. इट इज वेरी डिम. वो आपकी बॉडी से ही लगा हुआ है, वो कोई बहुत विशाल नहीं है आपका ऑरा. एंड दैट इज हाउ स्पिरिचुअल पीपल कैन टेल दैट दिस पर्सन हैज अ हाई बॉडी काउंट, और दे आर इमोशनली डैमेज्ड या ट्रॉमा से डील कर रहे हैं. ये बातें ना, आई नो दीज आर नॉट साइंटिफिकली बैक्ड और एनीथिंग, बट एनी हीलर वुड टेल यू ऑल ऑफ दिस. अगर आप किसी की भी ऐसी वीडियोस देखेंगे तो वो आपको ये वाली बात बता देगा. This also increases your chances of getting a divorce after a marriage. People with a 10 plus body count as compared to a 0 or a 1 or a 2 are much more prone to have divorces in life. This is also backed by data. I am not pulling out the data for you क्योंकि NSFG का डेटा है, सोशियोलॉजी की स्टडी है. You can read it online. गूगल करके कुछ भी डालने को तो डाल सकता हूँ, but then that is not the point. And finally, motherhood, the feeling of motherhood does not exist anymore. आप emotionally bond होना बंद कर देते हैं. And when you do not find men who are ready to marry you, तो obviously फिर बच्चा कहाँ से होगा. इसीलिए when you speak to a lot of modern women, they would tell you that we want to adopt children. मैं तो single mother बनना चाहती हूँ, adopt कर लूँगी या डोनेशन ले लूँगी या जैसे भी करके आई वुड हैव अ चाइल्ड ऑफ माई ओन एंड आई वांट टू स्टे सिंगल. आई डू नॉट वांट टू गेट मैरिड. देन वी हैव पीपल हु बिकम पेट मदर्स. भाई आप पेट की मदर नहीं हो. आई नो इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग टू से. वो जानवर ही हैं, यू आर नॉट देयर मदर, यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम. आपका एक इमोशनल वॉइड वो पूरा कर रहे हैं. आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू दिस, पर आप कह सकते हैं कि ये आदमी रूडी मेंटालिटी का है, he's a bigot or anything that you want, but जो सच है वो सच है. All of this is backed by scientific data. मैं इस चीज का वीडियो नहीं बना रहा हूँ इस बारे में. Coming back to the point of motherhood को आपको अचीव करने के लिए you need to be composed. आपका ट्रॉमा फिजिकली एंड मेंटली कम होना चाहिए टू सस्टेन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट. आपको स्टेबल होना पड़ता है, सेल्फलेस होना पड़ता है. बट सिंस यू बीन चेजिंग केमिकल्स फॉर अ वाइल नाउ, आपकी अटैचमेंट, आपको एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, आपको पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, और अंदर से ही ममता नहीं आती है फॉर अ चाइल्ड. तो इसका मतलब क्या है कि भैया जिसका बॉडी काउंट हाई है वो लाइफ में कभी शादी ना करे, उसको कोई पार्टनर नहीं मिलेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड
स्पिरिचुअली डिटॉक्स करना होगा, कम से कम 1 से 1.5 साल रिस्ट्रेंट रखना होगा, so that you don't feel the surge of such emotions anymore, and then only you can be reintroduced into the dating and the marriage scene. आपने इनमें से किन पॉइंट्स के साथ रिलेट करा? Please let me know in the comments. It's a safe place. I am not a hater of any gender or anything. अभी लड़कों के लिए जब पार्ट 2 बनेगा तो उसमें भी आप यही टोन सुनेंगे जो मैंने इसमें यूज करी है. I hope this video helps younger generation. I hope अगर आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, आप शायद ये वीडियो देख के रुक जाएं, आपका फ्यूचर बच जाए. If you found value in this video, please share it with someone जो आपको लगता है कि इस लाइन पर जाने वाला है. Thank you so much for watching and always stay blessed.